नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं 17 से 23 अगस्त का समय कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा है। सबसे पहली जो सलाह है मेरी वो यही है आपको कि जितना रिस्क आप लोगे उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। अभी आपका समय कुछ मायने में बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे? अभी देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भवन में बुध के साथ है, जो कि व्यापार के कारक हैं। दोनों शुभ ग्रह पंचम भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं। निश्चित रूप से ये समय रिस्क लेकर पैसा कमाने का या लाभ उठाने का समय है। अगर आप कोशिश करोगे तो शेयर मार्केट हो सकता है, कमीशन संबंधी अन्य कोई कार्य हो सकता है, लाइजनिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है, बट कोई ना कोई काम इस समय आपको पैसा देगा, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आपके पास आएगा। ऐसा योग अभी बना हुआ है। एक जो बहुत खास चेंज अभी हुआ है, विशेष परिवर्तन जो अभी हुआ है, वो ये है कि सूर्य देव एकादश भाव से द्वादश भाव में चले गए। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों तरह के फल यहाँ मिलेंगे। सामान्य रूप से सूर्य का 12वें घर में जाना अच्छा नहीं होता है। होता क्या है, सिरदर्द की समस्या, आई साइट की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, पित्त की अधिकता, पेट में जलन, मान अपमान की स्थिति, ये सब फल मिलते हैं। लेकिन इन सब फलों के साथ साथ एक बहुत अच्छा फल भी आपको मिलेगा, वो है विदेश से लाभ। 12वें घर में गए हुए सूर्य देव सिंह राशि में विराजमान है, अपनी स्वयं की राशि में है यहाँ पे सूर्य। और स्वयं राशि का सूर्य जब 12वें घर को स्ट्रांग बनाता है, ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत लाभ होता है। विदेश यात्रा से, विदेश में काम करने से, विदेश में ट्रेडिंग करने से, विदेश आने जाने से। तो इस समय अगर कोई भी काम इन फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आप उसमें ध्यान दे सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा समय आपका है। थोड़ा सा सिरदर्द का ध्यान रखना, थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण रखना, खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपके सामने अभी रहेगा। इधर 12th हाउस में केतु भी आपके यहाँ अभी गोचर में फिलहाल हैं। 12th हाउस का केतु हल्का फुल्का पैर में चोट देता है या कुत्ते बिल्ली जंगली जानवरों से खतरा देता है। तभी जो ये जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, व्हीकल वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना, इनसे सेफ रहना। और पाँव में चोट या पाँव में दर्द या नसों में कोई समस्या, इसका भी ध्यान रखना। अदरवाइज कमर में दर्द, नसों में पेन, रीढ़ की हड्डी में पेन, ऐसी कोई दिक्कत भी आपके सामने अभी आ सकती है। बृहस्पति 11वें घर में है बुध के साथ में, और ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे अभी, उतना आपको बृहस्पति का बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आने के अभी योग बनते हैं कि एक काम करते करते पता चला कहीं और से भी आपने कोई दूसरा काम में हाथ डाला, वहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। ये समय किसी ग्रुप के साथ जुड़ के काम करने का या दोस्तों के सहयोग से काम करने का है। किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से आपके पास में इस समय कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी काम की आ सकती है। जो लोग एजुकेशन में हैं फिलहाल, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। शिक्षा के हिसाब से, कोई कोर्स करने के हिसाब से, कोई भले ही वो एकेडमिक कोर्स नहीं है बट कुछ सीखना चाहते हो, कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो इस समय बृहस्पति का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे बट आपको ऐसा लगेगा जैसे डे बाय डे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, किताबें पढ़ने की इच्छा कर रही है। ये बृहस्पति की देन है आपको भी। आपको शनि से थोड़ा सा कष्ट है, क्योंकि शनि जो आपके सप्तम भाव में है, ये शनि कंटक बनाए हुए हैं अभी। कंटक मतलब कांटे जैसा चुभन। और शनि अभी वक्री भी है गोचर में। फिलहाल गोचर में जुलाई 27 से लेकर के और अभी दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। और वक्री शनि के लिए कहा गया है कि क्रूरा वक्रा महत क्रूरा, मतलब ये जो वक्री हो जाते हैं क्रूर ग्रह, ये पीड़ा थोड़ी ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, वात विकार दे सकते हैं, नसों की समस्या दे सकते हैं, शरीर में आलस्य दे सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का सा सिर पर चोट भी दे सकते हैं किसी तरह की। तो इन सब बीमारियों से, परेशानियों से बच के चलना। पारिवारिक जो कलह होती है, पारिवारिक झगड़ा होता है, उससे बच के रहना। कोई भी वाद विवाद अगर होता है तो आप बैकफुट पे आ जाओगे, उस मामले को वहीं शांत करने का प्रयास करोगे तो ठीक है। वैसे शनि का उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्केश होता है और गोचर में ऐसे सप्तम में अगर शनि आ जाए तो कोई ना कोई दुर्घटना का योग बना देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस समय पर आपको थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा डेली करनी चाहिए, काले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, तेल से बनी वस्तुएं दान करनी चाहिए। शनिवार के दिन 5-7 लोगों को अगर आप कचौरी बांट सकते हो बाजार से खरीद के, तो ये भी शनि का बहुत अच्छा उपाय है। और बाकी वैसे आप एक ओम शम शनेश्चराय नमः, बहुत आसान सा मंत्र है, पर जिस समय संध्या का वक्त होता है, सूर्य अस्त होने वाले होते हैं,
उस समय पर अगर आप इस मंत्र का जप प्रतिदिन चालू कर दो, इससे शनि के जितने भी कष्ट हैं उनमें बहुत आराम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा रिलीफ आप महसूस करोगे। दोस्तों, 6th हाउस में राहु अभी आपको हैं। छठे घर के राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं, आदमी को बहुत एंथुजियाज्म देते हैं, नए नए काम करने की इच्छा करती है, जमीन मकान प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, खुद के इन्वेस्ट करने से या कमीशन संबंधी किसी कार्य से। तो अगर आप रियल एस्टेट में कोई काम करते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। अब एक बार देखते हैं कि आने वाले 7 डेज आपके कैसे हैं, किस दिन क्या फल आपके लिए लिखा है। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, क्योंकि कन्या राशि वाले लोगों को भी व्यापार की और काम धंधे की और पर्सनल लाइफ की ये प्रॉब्लम्स तो थोड़ी थोड़ी चल रही हैं अभी। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही है और आप समाधान चाहते हैं उसका, तो आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपना बुक करवा सकते हैं। खैर, अभी 17 से 23 तारीख का समय कैसा है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, 17, 18 और 19 ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे हैं। प्रथम भाव में लग्न में चंद्रमा रहेंगे शुक्र के साथ, 2 शुभ ग्रहों का मेल है लग्न जैसे भाव में। तो ये जो वीक की जो स्टार्टिंग है, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। शारीरिक दृष्टि से मान लीजिए, काम के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से या पॉजिटिविटी के हिसाब से। इसके बाद 20 तारीख और 21 तारीख ये आर्थिक मामलों में ठीक है, लेकिन इन 2 दिनों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खाने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से 2 दिन ठीक नहीं है। और 22 तारीख और 23 तारीख अगेन ये 2 दिन आपके लिए फिर से अच्छे हैं। ट्रैवल से, कुछ नया करने से, दोस्तों से, छोटे भाई बहनों से, खुद के बर्थ प्लेस से बाहर जाकर कोई काम करने से, इन सब चीज़ों से लाभ है। कोई ऐसा काम है कि जिसमें टूर बहुत करना पड़ता है, आपको जाना आना पड़ता है, तो भी ये समय आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कन्या राशि के व्यक्तियों को इस समय पर शनि का उपाय करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान जी की थोड़ी सेवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। शनिवार को दान पुण्य करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय श्री राम।